आत्मबंधन मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वाध्याय सीरीज़ त्रिपुरा रहस्य। मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सभी के भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को, उस माँ त्रिपुरा सुंदरी की कॉन्शियसनेस को, गुरु कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ नए साल की हमारी इस स्वाध्याय सीरीज़ में। और इस बुक का आखिरी पड़ाव है ये, लास्ट के 4 चैप्टर। अक्टूबर से हमने ये सीरीज शुरू करी थी, 7 days a month, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि इसको करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ ने ली और हमें इस बुक का स्वाध्याय करवाया और गहराइयों में इसके ध्यान के थ्रू हमें लेके गए। तो मैं सबकी ओर से माँ का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी और हम बहुत खुशी से, प्यार से नए साल में अपनी माँ को इनवाइट कर रहे हैं। ओवर टू यू माँ। थैंक यू। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, नए साल के आप सभी को शुभकामनाएं। हम ये पुस्तक के आखिरी पड़ाव में हैं और लास्ट चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसे सुने और बहुत कुछ लर्निंग है इसमें, ये चैप्टर्स करते हुए। तो आज तो हम 19th चैप्टर पहुंच गए हैं। तो पहले तो हम आज रामानंद सरस्वती का पुण्यतिथि चल रहा है अरुणाचला में, और उनकी भी समाधि है। और मैंने ऑलरेडी गुरपिंदर जी को फोटो भी भेजे हैं कि वे रमना महर्षि के कजिन रह चुके हैं और उन्होंने ये पुस्तक हमें ट्रांसलेट कर दिए है, संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। तो हम उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। इसी तरह से ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, रमन महर्षि जी, सभी को हम नमन करते हुए हम आगे शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में ज्ञानी कौन है और किस तरह से ज्ञानियों में कितने फर्क है और हम किस तरह से अपने आप को ज्ञान प्राप्त किए हैं, मोक्ष प्राप्त किए हैं, इस तरह का ज्ञान दत्तात्रेय जी परशुराम को दे रहे हैं। क्योंकि ये बहुत सारे विचारना जो प्रश्न उत्तर में से ही ये सब हमें ज्ञान प्राप्त किए। तो यहाँ पर परशुराम जी दत्तात्रेय जी के पूछते हैं कि एक ज्ञानी के क्या एक्टिविटीज है, वे ज्ञानी है, हम किस तरह से अपने आप को परख सकते हैं। तो वे कहते हैं कि ज्ञानियों में बहुत सारे अंतर है, स्टेजेस हैं जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो विजडम प्राप्त किए हैं। हम जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं लेंगे, हम मोक्ष नहीं पा सकते हैं। और ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, आप अपने आप तक पहुंचने के लिए ये जो इस पुस्तक के द्वारा द्वारा त्रिपुरा माँ के ऊर्जा के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम अपने आप को पहचान न ले, तब तक हम ज्ञानी नहीं मान सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो वे कहते हैं कि किस तरह के विभाजन, डिफरेंशिएशंस हमें आप इसके बारे में ज्ञान दीजिए। तो वे कहते हैं कि कितने जन्मों से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हम बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वे कहते हैं कि इस जन्म में भी सभी हमारे पास्ट जन्मों के ज्ञान से और जो भी हमारे प्रारब्ध है उसको मिटाते हुए हम अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस तरह से ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब एक प्योर इंटेलिजेंस, एक कॉन्शियसनेस। ज्ञान कोई ऐसे हम कहते हैं, लेकिन वो जो हमारा भीतर का जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो आत्मस्थिति है, उस चैतन्य है, वो जब तक एक प्योर स्थिति में नहीं आएंगे, और हम अपने स्वयं का जो प्रकाश है, जैसे हम आप बार बार सुनते आए हैं कि हम सेल्फ रेडिएंट है, हमारी अपने आप की भी जो प्रकाश है, तब तक हम अपने आप को हम इस जन्म में सब कुछ ज्ञान प्राप्त किए ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो वो किस तरह से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे अपने आप को कह सकते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त किए? तो वे कहते हैं कि यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, एनक्रस्टेशन। एनक्रस्टेशन का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में, या कभी हम कोई ब्रेड के ऊपर या कोई चीज के ऊपर एक कोटिंग कोटिंग हमें नजर आती है, चॉकलेट्स के ऊपर भी एक कोटिंग नजर आती है। उस तरह से हमारा माइंड उस तरह से उस कोटिंग से भर गया है, और उस कोटिंग को किस तरह से निकालना है? तो वे कहते हैं कि बहते हुए पानी में अपने आप को डुबा देंगे, और धीरे धीरे उस कोटिंग को हम एक चिजल के साथ उस कोटिंग को निकालना चाहिए। और तभी यहाँ पर वे कहते हैं कि क्रिस्टल कॉर्ड्स की जो अग्नि है, जो उस क्रिस्टल के एनर्जी से हम उस अपने मन को पूरी तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। अपने आप को एक ग्राइंडिंग व्हील में भी डाल के हम अपने आप को जितना पीस ले उतना पीस के, उसके बाद वो लिवर खोलने के बाद जो भी बाकी है, जो भी भेदभाव है, वो सब कुछ निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारे सभी वासनाओं से, जो भी हम अभी भी कैरी करें, उसी वासनाओं को हम तभी ही छोड़ सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि जैसे वे 3 प्रकार के जो हमारे जो मूड्स है, एटीट्यूड्स है, तो 3 प्रकार के एक फॉल्ट, अपराध भाव, फॉल्ट थिंकिंग जो होता है, गलत थिंकिंग होता है, और कर्म हमारे जो एक्शंस होते हैं, और काम हमारे जो डिजायर्स होते हैं। ये 3 चीजों को हमें तीन तीन ग्रुप्स के हिसाब से उसे हम एक एक करके हमें उसमें से निकलना है। तो वे कहते हैं आगे कि हमारे गुरुओं के ज्ञान से, पुस्तकों से भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम ये सब करने से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमारे साथ ही है, लेकिन हम अपने आप को इस रियलाइजेशन में कि हम आगे बढ़ते हुए, कि थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद हम कोई पंडित है, इस तरह के विचार नहीं रखना चाहिए। हमारा यही स्थिति है कि हम अपने प्योरिटी तक पहुंचना है। आगे कहा गया है कि हम ज्ञानी लोगों में, संतों के बीच में, और बहुत सारे होली बुक्स से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो गलत फहमियां है, वे निकल पाते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को उस स्थिति तक नहीं ले जा सकते हैं, और अपने जो अज्ञानता में, जो इल्यूजन्स में हमारे जो मन है, वो इस मिजरी से हम फ्री नहीं हो सकते हैं, दुख से नहीं हो सकते हैं। हमें बहुत सारा हर एक चीज जो हमारे जीवन में हो रहा है, और हमें समझ रहा है कि जो अज्ञानी है, जो अज्ञानता है, उसी से हमें अपने उस डाउट से बाहर निकालना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपने आप को बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारा टीचिंग्स ले चुके हैं, और वे अपने आप को इतना, अपने मन में इतना कुछ भर चुका है, और वो पूरी तरह से वो क्रैम्प हो चुका है कि क्या सच है और क्या नहीं।
इस तरह का ज्ञान भी हमें प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि अ, हम अपने पास्ट के कर्मों से, हम एक एक वासनाओं से हम समझते हुए धीरे धीरे उसमें से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जैसा जैसे हम कर्म कहते हैं, उस कर्मों से हम अपने एक्शंस के वजह से हम धीरे धीरे अपने आप को समझते हुए कि ये जो गलत है, तभी हम अपने आप को उस दलदल से निकाल सकते हैं। दूसरा है कि जो हमारे डिजायर है, काम वासनाएं, तो यहाँ पर बहुत लोग अपने आप को समझते हैं कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, और इस तरह से वे उस वासनाओं में एक विक्टिम की तरफ जकड़ चुके हैं। और इस तरह से उस समुद्र की जो लहरें हैं, जो हैवी लहरें हैं, उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह से वो रोज दिन भर दिन अपने आप को कि हमने ये प्राप्त किए, वो प्राप्त किए, यही गिनती में रह रहे हैं। और इस तरह से अपने जीवन में वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बहुत बार अपने आप को उस स्थिति को पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां अपने आप को नहीं जाने देते, रेजिस्ट करते हैं। और इस तरह से हम जैसे हम रेजिस्ट करते हैं, हम नहीं जा पाते हैं, तो हम बहुत हमारे दुख में हम एक बहुत गलत दिशाओं में अपने आप को, क्योंकि हम बहुत सारे कर्म कर चुके हैं, यहाँ पर मिसडीड्स किए हैं, और उस मिसडीड से बाहर आने की बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ सकते हैं। तो वे कहते हैं कि ये एक राक्षस का जो तत्व हमारे में आ गए हैं, और ये हम स्वयं ही कोई भी आनंद भी हमें से इससे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो वे कहते हैं कि धीरे धीरे अपने आप को उस जो भी आप जो डिजायर्स में, जो इच्छाओं में है, उस धीरे धीरे अपने आप को समझते हुए कि जो पहला दिया गया है, जो अपराध भाव, जो फॉल्ट है, तो उसे हमें बहुत सारे जो ज्ञानी बुक्स है, होली बुक्स है, और मास्टर्स के मदद से हम धीरे धीरे पास बाहर आ सकते हैं। फिर जो हमारा जो कर्म है, जो एक्शंस है जन्म जन्मों का, और जो रीइंकारनेशंस में जो भी हमने जो भी गलतियां किए हैं, उसे भी हम धीरे धीरे उस कर्मों से बाहर आना चाहिए। और फिर तीसरा है जो हमारे काम है, तो उस काम में से भी हम अपने दिव्यत्व तक हमें पहुंचना है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वर्शिप ऑफ गॉड, उस समय तो भगवान को प्रार्थना करके उनकी जो कृपा से उस समय कहा गया है। लेकिन अभी हम ध्यान में आ गए, तो हम अपने आप को समझना है, और बहुत सारे होली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हुए, और ये सब कुछ पढ़ते हुए अपने आप में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, विचारना कि इस तरह के भाव क्यों हैं, और हम क्यों इस तरह के दलदल में गुजर रहे हैं। तो इसे जो हमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं, यहाँ पर भी हमारे जो डिजायर्स है, उससे हमें मोक्ष पाने के लिए, तो हमें धीरे धीरे अपने आप को उस जो जो हमें जरूरत नहीं, यूजलेस जो है, उसको धीरे धीरे हम हटाते हुए हमारे जो असलियत है कि हम एक्चुअली हम क्या है, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर ये कहते हैं कि जैसे अ, परशुराम जी उनको पूछते हैं, तो इसका सैल्वेशन क्या है, हम कैसे इसे बाहर आ सकते हैं? तो वे कहते हैं, वो रामा, अ, ये कोई जो मोक्ष है, इसे हम इतना यूजलेस मत समझे। इसके इसके लिए हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। और अब तक जो भी हम जो भी
इच्छाएं जो हम अभी भी लेके बैठे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, वो वर्थलेस है। डिजायर्स होना चाहिए, लेकिन उसे हमें कोई फल मिलना चाहिए, लेकिन यूं ही डिजायर्स रखने से ये गलत है। और इस डिजायर्स के वजह से हम बहुत कष्ट में भी आ रहे हैं। तो वे कहते हैं कि हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने जो भी इच्छाएं हैं, जो भी प्लेजर्स हैं, वो धीरे धीरे अपने आप उसमें से बाहर निकलते हुए, जैसे जो भी हमें इच्छाएं हमें गलत रास्ते ले जा रही है, उसे हम अपने ऊर्जा के साथ, अपनी शक्ति के साथ उसे हम राइट दिशाओं में लेके जाते हुए हम इस स्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। तो भगवान को परशुराम जी दोबारा पूछते हैं कि आपने कहा है कि बहुत सारे ज्ञानी लोग में डिवाइन आत्माओं के साथ या डिवाइन ग्रेस उस परमात्मा के साथ हम इस जो भी स्थितियां हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसे हम अ, बाहर निकल सकते हैं। तो वे कहते हैं कि जो मुख्य फैक्टर्स हैं, हमारा हाईएस्ट एम होना ही चाहिए हमारे जीवन में कि हम मुक्ति को और मोक्ष को प्राप्त करना है। उसका रूट कॉज कहाँ है, और हमने जो क्रिएट किया है, ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। हमने जो क्रिएट किया है उसी से हमें बाहर आना है। तो इस रूट कॉज से कौन हमें मदद करेंगे? तो वे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मेजेस्टी, त्रिपुरा माँ, द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। जब हम उनके साथ, उनके सानिध्य में हम अपने विचारना रखेंगे, और हमारे जो भी इच्छाएं हैं, जो हम हमें कष्ट पहुंचा रही है, वो सब उनके सानिध्य में छोड़ देना चाहिए। और हमारी जो ईगोज है, वो ईगोज को भी धीरे धीरे हम उस अहम से निकलना चाहिए। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने इंडिविजुअल, अपने स्वयं को, हम एक मनुष्य है, हम एक ह्यूमन बीइंग है, और ये जो हमने इतने सारे इकट्ठा करके रखे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हम सेल्फिश भाव से कि ये सब कुछ हमें प्राप्त करना है, धीरे धीरे वो बहुत सारे एम्बिशन से हम अ, अपने आप को निकालते जाना चाहिए। इस बीच में हमें ऐसे लगेंगे कि हम फेलियर हो गए हैं, हम कहीं के नहीं रहे हैं। तो वे कहते हैं कि कोई डिसअपॉइंटमेंट्स का कोई रिजल्ट नहीं होता है, जो छोड़ना है उसे हमें छोड़ना ही है। तो और इस तरह से हम अपने गुरुओं के सानिध्य में और अपने आप को परखते हुए कि क्या सच है, क्या गलत है, इसको हम धीरे धीरे उस महा एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, त्रिपुरा माँ की कृपा से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने उस अज्ञानता से हम बाहर आ सकते हैं। और इसका जो हमारा रूट कॉज है कि हम अच्छे सानिध्य में रहते हुए, सज्जन सांगत्य में रहते हुए अपने जो अनसेल्फिश भाव है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत अनसेल्फिश भाव रहते हैं कि वे भगवान के साथ बार्गेनिंग करते हैं, उस तरह के भाव नहीं रखते हुए कि हमारे जीवन में हम बहुत सारे कर्म किए हैं और उसका जो कॉज है हम उसको झेल रहे हैं। इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हुए हमें अ, अब तक जो भी अपने आप को कम कम कर लिए हैं, उस समस्याओं से हमें बाहर निकलना है। और ये आप समझेंगे, ये तो पहले शुरुआत है। अगर हम इसका एफर्ट करेंगे, तभी हम अपने वासनाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं।
जब भी हम इस रियलाइजेशन में उतरते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे एक क्राउड जैसा जो वासनाएं है, बहुत सारे एक डेंस जैसे उस कचरे को हम किस तरह से निकालें, इस तरह की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम अपने पिछले जन्मों से भी हम बहुत सारा कुछ कैरी करते हैं। तो धीरे धीरे वे कहते हैं कि समाधि सिद्धि निधि ध्यासना कि हम सुन के और उसको मनन करते हुए हम धीरे धीरे अपने मन को खाली करना, और इस तरह से हम अपने फाइनल रियलाइजेशन की तरफ हम जा जा सकते हैं। ये जो लिसनिंग का जो पत्री जी ने हमें बहुत बार ये योग परंपरा में उन्होंने ये बहुत बार ये ज्ञान दिए दिए हैं हमें कि हमने सुनना चाहिए, सुन सुन के हम उसे मनन करना चाहिए कि क्या मास्टर्स कह रहे हैं, कौन से मास्टर हमें जो सही ज्ञान दे रहे हैं, और जो ज्ञान हमें सही लगता है उसे लेते हुए हम हमें प्रैक्टिस में रखने से वही हम उस धीरे धीरे उस समाधि स्थिति और रियलाइजेशन की तरफ जा जा पाते हैं। तो वे कहते हैं कि बहुत सारे हमारे योगी है, हमारे सेजेस है, उन लोगों में भी कितना सारा गलतियां, अपने आप को बहुत बड़े सेज समझते हैं, संत समझते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने हर एक संत के बारे में उन्होंने बताया है। तो पहले उन्होंने अ, महर्षि बिरगु जी को लिए हैं, और वे कहते हैं कि वो अपने आप को हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्ञानी है, इस तरह से अपने आप को समझते हैं। तो वो कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? तो उनके जो एटीट्यूड्स है, उनके जो बिहेवियर्स है, वो बहुत अहम हिसाब से रहते हैं। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, जैसे ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु एक प्रिजर्वर है, और शिवा जो डिस्ट्रॉयर है। तो इनके भी जो ज्ञान का नेचर ही है, उसका मतलब नहीं है कि वो सब कुछ रियलाइजेशन हो चुके हैं। बहुत बार उनके वासनाओं से भी वो लोग अपने ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो ये सभी को सही है। तो ये सब कुछ हमारे एटीट्यूड्स और हमारे जो विचारों के इससे ही इसे हम जकड़े हुए हैं। जो ज्ञानी पूरी तरह से किसी चीज से कोई भेदभाव नहीं करते हुए और कोई मिलावट नहीं है, वो अपने आप को जितना भी ज्ञानी हो, लेकिन जो सामने जो हमारे सामने आए हैं ज्ञान के लिए, उसे एक फेयर स्थिति से हमें उसे ज्ञान देना है। तभी उस जो ज्ञानी है वही एक श्रेष्ठ ज्ञानी हो सकता है कि हमसे जो कम है उसे हम अच्छी तरह से ज्ञान दे सकते हैं। फिर उन्होंने आगे अत्रे अत्रे महर्षि अत्रे के पुत्रों के बारे में भी उन्होंने बताया। दुर्वासा वे शिव कॉन्शियसनेस थे, फिर भी वो हमेशा इरिटेटिंग स्थिति में रहते थे। जो चंद्र थे वो चंद्रमा से उस स्थिति में रहते थे। वो 27 कॉन्स्टलेशंस नक्षत्र के अधिपति थे, जो दक्ष के पुत्रियां थी। फिर भी वे हमेशा एक अलग स्थिति में रहते थे। फिर स्वयं ही दत्तात्रेय जी बोलते, मैं भी श्रीमन नारायण और विष्णु के स्थिति से मैं आया हूँ। फिर भी मैं सभी जंगलों में अपने आप को नग्न स्थिति में लेके मैं पूरे फॉरेस्ट में इस तरह से घूमता ही रहता था। और फिर वो आगे कहते हैं कि वशिष्ठ महामुनि भी एक बहुत बड़े ऋषि थे, और उन्होंने पूरे सोलर लाइन के राजाओं से उस स्थिति में थे। उनको कितने राजाओं को उन्होंने ज्ञान दी, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। और वे कहते हैं कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है
सही है। तो इस तरह में उनमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स थे। आगे उन्होंने ब्रह्मा जी के बेटे सनका, सनंदा, सनत सुजाता और सनत कुमारा, ये जो चार ब्रह्म जी के बेटे थे, वे भी एक अलग अलग दिशाओं में रहते थे। और नारद जी हमेशा कभी भी वो बहुत मीन्स भक्ति में, रिलीजियस इसमें ज्यादा अपना समय बिताते थे। तो भार्गवा आगे कहते हैं, भार्गवा शुक्रा जो बहुत अपने असुरों से हम हमेशा देवों के साथ अगेंस्ट, वो हमेशा उनका युद्ध चलता ही रहता था। वो सभी भगवा देवों से वो एक दुश्मन की तरह रहते थे। और वो कैसे, वो भी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो बृहस्पति जो जुपिटर है, वे वे सभी देवों को, सभी अपने जो असुर थे, जो हमारे जो दुश्मन थे, एनिमीज से, उनको उनके उनके बीच में वे भेदभाव करते थे। व्यास मुनि जी वो कभी भी वेदास के ऊपर और महाभारत पुराणास, उप उप पुराणास के बारे में भी इस तरह के वो उसी में खोए रहते थे। तो इस तरह से हर एक ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझते थे, लेकिन वो अपने सेल्फ तक पहुंच नहीं पाए उस समय जो जब ये बुक लिखा गया है। फिर जड़ा भारत था, वो बहुत बड़े क्षत्रिय के एक बहुत बड़े क्षत्रिय थे और एक योद्धा भी थे। यहाँ पर उनके जड़ा भारता के बारे में यहाँ पर कहानी दिया है। वो बहुत बड़े उनके सिंहासन थे, और उन्होंने क्या किए कि अपने बेटे को उस राज्य को सौंप के वो फॉरेस्ट में चले गए, जंगलों में चले गए, अपना अज्ञातवास या पेनेंस करने के लिए। वहां पर उन्होंने एक समुद्र, एक जो नदी है, नदी के पास जा रहे थे, तो वहां उन्होंने एक हिरन जो गर्भवती थी और उसके पीछे एक शेर पड़ा था। तो वो दौड़ते दौड़ते उस तरफ वो उस नदी के उस पार वो गिर गई और बच्चा बाहर आ गया है, और वो प्लेसेंटा में लटका हुआ था। तो उन्होंने उस हिरन को बचा नहीं पाए, लेकिन उस बच्चे को लेके उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से धुलाए हैं उसको, और उसको अपने आश्रम में, उस कुटिया में लेके गए। और उसी तरह से कुछ वर्षों तक उस कुटिया में उस हिरण के साथ रहे हैं। लेकिन वो एज्ड थे, और उनको हमेशा डर रहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया या मैं शरीर छोड़ दूंगा तो इस हिरण का क्या होगा। और इस तरह से वो सोच सोच में वो एक दिन उनका देह त्याग कर दिए। उस हिरण और उस राजा के बेटे, उनका दूसरा जन्म, दोबारा उन्होंने हिरण का ही रूप धारण कर लिया है, और वहीं पर वो घूम रहे थे उसी फॉरेस्ट में, क्योंकि देखिए उसी थॉट से वो गुजर गए हैं। और उनको उसी हिरण के ऊपर ज्यादा ध्यास होने से उन्होंने दोबारा हिरण का ही जन्म लिया है। तो इस तरह से वे वो जो हिरण है, कुछ समय बाद वो भी गुजर जाती है, और वे एक छोटे से बालक के रूप में जन्म लेती है। और इसे कहते हैं कि वे जटाव्रता, हमेशा सब लोग उसको स्टूपिड करते हैं कि कोई दिमाग नहीं है, इस तरह का सभी लोग उस फॉरेस्ट में सब लोग इस तरह से उसको कहते हैं। और क्योंकि वो बचपन में उसके माँ बाप गुजर जाते हैं, तो उसे पता नहीं कि एक्चुअली कैसे जीना है। और वो इसी तरह से वहां पर वो वन में
घूमते फिरते रहते थे। तो एक बार एक चीफ राजा सवेरा वहां से जाता है अपने पालकी में, और उसके जो सैनिक रहते हैं वो थक जाते हैं और कहते हैं कि हम अभी और आपको लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस बालक को देख के वो लोग ने समझते हैं कि ये ब्राह्मण बच्चा है, एक इडियट है, और उसको कहेंगे कि हम इस पालकी को उठाएं। तो वो पहले से ही उसको ज्यादा काम के बारे में पता नहीं, उस पालकी को उठा के वो धीरे 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 चलते थे। तो उस चीफ जो थे वो सवेरा, उनको बहुत गुस्सा आता था। वो एक बार नीचे उतर के भी बोलते कि तुम इस तरह से चलोगे तो मैं कैसे आगे और उसको गालियां भी बरसते थे, और एक बार उसको मारे भी थे। फिर भी वो जैसा था वैसे ही वो अपना काम कर रहा था। तो इस तरह से उन्होंने जो एक बार वो सवेरा ने नीचे उतर के उसको डांटने लगा। तो वे कहते उसको उसका जो ग्रेटनेस है कि उसे हम इडियट समझते थे, लेकिन उसका जो काम था वो इतने धीरे धीरे से और सरल रीति से जा रहे थे। बाद में उस सवेरा को जो चीफ थे उनको लगा कि इसमें कितना डिसिप्लिन है। हम इडियट समझते हैं, लेकिन वो अपने डिसिप्लिन के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तो तभी उनको उसके बारे में पता चला है। इस तरह से और भी यहाँ पर छाइवाना यज्ञवल्क्य विश्वामित्र के बारे में भी दिया गया है। और आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल रीति से दिया है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंगली आप उनके बारे में आप समझते, क्योंकि समय हो रहा है और हमें ध्यान भी करना है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से अ, जब तक हम अपने अज्ञानता में रहेंगे और अपने आप को रियलाइज नहीं होंगे, तो हम अपने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और कितने भी ज्ञान प्राप्त करने से भी हम बहुत सारे हमारे वासनाओं से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। और बार बार इस तरह से हम ऐसे जन्म हम रिपीट करते ही रहेंगे जब तक हम अपने जो सत्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। वो कहते हैं कि इतने ज्ञानी लोग हैं एक संत के स्थिति में, लेकिन छोटे छोटे चीजों में भी वो रियलाइज नहीं होते हुए भी उनको भी अपने आप को और भी डिसिप्लिन लाने के लिए बार बार उन्हें आना पड़ा और बहुत प्रैक्टिस करना करना पड़ा। और धीरे धीरे उनके जो माइंड से तभी वो अपने आप को एम्प्टी कर पाए हैं। वे कहते हैं कि अ, जब तक हम अपने माइंड में एक्टिव रहेंगे तो हम जीवन मुक्त नहीं हो पाते हैं। और हम बार बार अपने जो प्लेजर्स है और अपने जो दुख है, उसी से हम जन्मों जन्मों तक आ रहे हैं जा रहे हैं। हम मोक्ष नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रारब्ध हमारे जो पास्ट कर्मस है, अ, उसे हम अ, ध्यान के प्रैक्टिस से ही और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से ही हम अपने आप को अ, उस कर्मों से हम निकाल पाते हैं। उन्होंने आगे एक उदाहरण दिया है कि हमारे जो मन है वो एक सॉइल की तरह है, जो मिट्टी की तरह है। और उसमें हम हमारे जो प्रारब्ध के जो कर्म है उसमें हम हुए हैं, और उसमें बहुत सारे दुख और बहुत सारे प्लेजर्स को भी आ, बोए हैं। और इसके वजह से उस मिट्टी ना कभी भी फर्टाइल नहीं हुए हैं, उस तरह से बैरन ही रह चुके हैं। और वहां पर कोई भी सीड स्प्राउट नहीं हुआ है।
और वो जमीन यूजलेस हो गया है। तो हम किस तरह के सीड्स बोना चाहिए, ये वहां पर मास्टर्स कह रहे हैं। प्रारब्ध ऑफ ज्ञानीज, वो स्टिल वो लोग का एक्टिव है, और उनके जो मन में जब तक उस ज्ञान के अग्नि से वो दग्ध नहीं कर सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण में ने भी कहा है गीता में, पुनर्जन्म पापम व्याधि रूपे ने पीड़ित थे, ज्ञान के अग्नि से ही हम अपने आप को उस कर्मों से हम मिटा सकते हैं। तो इस तरह से उस जो दुख है, जो प्लेजर्स है, उसको एक अग्नि के टॉर्च से ही हमें जला देना है। और तभी एक हाईएस्ट स्थिति में हम अपने आप को स्वयं ही उस वासनाओं से, उसको डेप्थ से जाके उसे हमें निकाल देना है। वे कहते हैं कि लोएस्ट ऑर्डर के जो ज्ञानी होते हैं, वो अभी भी अपने मन में इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और अभी तभी उस समाधि स्थिति में आते हुए, जाते हुए, रेस्ट लेते हुए। तो इस तरह से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक्चुअल समाधि क्या है, यहाँ पर दत्तात्रेय जी परशुराम बताते हैं कि समाधि का मतलब है कि सेल्फ, जब भी हम अपने आप के साथ एक हो जाएंगे, वही स्थिति है समाधि का। उसमें और कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। लेकिन हम उस निर्विकल्प समाधि में रहते हुए अपने सभी जो भी इच्छाएं हैं, और जो बार बार हमें बीच बीच में आके हमें जो भी हमारे मन के जो भी विचार हमें टोकते रहते हैं, हम धीरे धीरे उस समाधि स्थिति में रहते हुए हम अपने जो भी अज्ञानता से हम बाहर आ सकते हैं। और ये प्रैक्टिस करते हुए, वो एक्सपीरियंस करते हुए, धीरे धीरे हमें भी नहीं पता चलेंगे कि कभी हम उस समाधि स्थिति में चले गए हैं। तो समाधि में, उस समाधि, सहज समाधि में रहते हुए, और सभी ज्ञानी योगीज और हठ योगीज, वो लोग अलग अलग अपने जो समाधि स्थिति पाने के लिए अलग अलग सत्य के ज्ञान, स्क्रिप्चर्स और गुरु के सानिध्य में बैठ के डीप डीप ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपने स्वयं के सत्य की ओर जाते हैं। तभी हम उस समाधि स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी थियोरेटिकल नॉलेज है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, वे हमें अपने सेल्फ तक नहीं ले जा सकते हैं। गुरु और ये जो ज्ञान, अपने जो गुरुज है, और जो भी हम जो वेदास में हम पढ़े हैं, ज्ञान के पुस्तकों में हम पढ़े हैं, लेकिन जब तक हम इस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हुए उस टीचिंग्स को, हम कभी भी उस अज्ञानता में ही रहेंगे। तो कब होगा ये समाधि स्थिति? जब तक हम हमारे जो भी जो लेयर्स है, जो अज्ञानता के लेयर्स है, उसको हम धीरे धीरे हटाने से ही हम अपने आप को, हमारी जो प्रकाश है, हमारा जो लाइट है, तभी हम देख सकते हैं। आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं, जैसे परशुराम जी पूछते हैं, तो व्हाट इज समाधि? समाधि एक एब्सोल्यूट नॉलेज है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है। कि जैसे हम आंखें बंद करके हम बहुत सारी चीज देखते हैं, उस स्थिति को नहीं पाना है। हम ऐसी स्थिति में जाना है जहां पर कुछ भी नहीं है। हम उस स्थिति में, हमें इस दुनिया से कोई चीज से मतलब नहीं है। यू हैव टू बी इन दैट स्थिति कि इस वर्ल्डली अफेयर्स में हमें
कोई दिलचस्पी नहीं, जो भी है, लेकिन उसके पीछे हमें नहीं दौड़ना है। तो ये कहते हैं कि अपने जो माइंड्स को, बहुत लोग उस ऑब्जेक्ट्स में जो जो हम देखते हैं उसे हम धीरे धीरे मिटाने की कोशिश करना चाहिए और एक सुप्रा मेंटल स्थिति अपने आप को लाना है। तो वो भी कहते हैं कि एक ज्ञानी एक हाईएस्ट ऑर्डर के महात्माएं हैं, ये सेजेस है, या हम भी है जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत उस समय भी हम बहुत सारे एक्शंस में, जो कर्मों में भी हम जकड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी कर्म हमें अफेक्ट नहीं करना चाहिए। और हमें हमेशा एक एक जो माइंड है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, एकदम यहाँ पर अनब्रोकन समाधि का शब्द दिया गया है। इसमें हमारा एब्सोल्यूट नॉलेज, हम सभी चीजों से परे हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये ज्ञानीज के बारे में, अलग अलग स्टेट्स ऑफ ज्ञानीज के बारे में हमें दिया है मास्टर्स। मैंने बहुत प्रयत्न किया है और आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली अंडरस्टूड कि अल्टीमेटली हमें जो स्थिति प्राप्त करना है, तो पहले तो हमारे पेन और प्लेजर से हमें अपने परे होने से ही हम उस सत्य की ओर जा सकते हैं। और ये बुक को मैं गुरपिंदर जी को बहुत बहुत हमेशा थैंक यू कहती हूँ कि इस बुक के कारण मैं बहुत बहुत अपने सेल्फ तक पहुंची हूँ, और मैं उनको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ये बुक पढ़े और अपने सेल्फ तक जाए, क्योंकि इतना कुछ दिया है कि हमें बहुत कुछ छोड़ते हुए अपने पूरे सत्य की ओर, एक अस्तित्व की ओर हम जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर टू यू। जिस तक का भी कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है इससे रिलेटेड, सभी लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे उसमें मुझे तो हमेशा जो वो भागीरथ की स्टोरी आती है हिरन का, कि हिरन के लिए कैसे दैट अपील्स द मोस्ट। और फिर जैसे जैसे आगे स्टेजेस बताई गई हैं और वो सब, तो प्लीज़ अपना अपना रिव्यू मस्त दीजिए, खिड़कियाँ खोलिए, देखिए। मास्टर्स जब सीनियर मास्टर्स होते हैं ना, आई थिंक इट्स अ कम्प्लीटली रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर कोर कि हम खिड़कियाँ खोल दें। जब तक सुन रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब सेशन ख़त्म हो जाए तो यस, ओवर टू यू ईच एंड एवरी वन। Thank you so much, Abnima. थैंक यू। Such a wonderful wisdom. Thanks a lot, Ma. Thank you so much. Thank you, Gurpinder ma'am. थैंक यू। थैंक यू बेटा। ठीक है मीना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये बड़ा वो लग रहा है कि अब खत्म होने पे लास्ट आ गए हैं हम। तो बहुत ही मजा आ रहा था, ये लगता है चलते ही रहना चाहिए ये तो। बहुत मजा आ रहा है इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yes, our younger participants, क्या समझ आया? खुशबू एंड सौम्या। हाँ जी मैम, यस आत्मबंधन सभी को। जी। So, यहाँ पर फायर टैबलेट का किसका नाम है? मंजू इस जी तरह हैं, से मंजू जी, मंजू नेगेटिव जी। नेगेटिव वर्ड्स मत यूज कीजिए, नहीं, नहीं शी तो यू इज आई बिकम थिंक लाइक दैट। सीनियर सिटीजन है। और वो बच्चे कई बार ना, एक और मास्टर ज्वाइन होते हैं, वहाँ लिखा होता है आयरन मैन। वो आजकल बच्चे अपनी वो जो गेमिंग आईडीज बनाते हैं ना,
तो वो है, तो वहाँ पे मंजू जी थे एक दो बार, वो लास्ट टाइम फिर अमन जी ने पूछा ना, मुझे भी होता था, मैंने एक बार रिमूव भी किया, तो फिर वो उन्होंने बताया कि वो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, मंजू जी करके ज्वाइन करते हैं मोस्टली, और वही हैं ये। तो आई थिंक मैंने कई बार पूछा, उनको रीनेम नहीं करना आता। तो यस, आगे से मैं अभी मुझे आइडेंटिफिकेशन हो गई है, और मैं उनको रीनेम कर दिया करूँगी। ये मेरी भी गलती है माँ, सॉरी। क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता है कि वो लोग इस तरह के शब्द यूज करते यूज़ हैं। कर रहे हैं, यस। क्योंकि एक्चुअली हम जैसे सोचते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे हो जाते हैं। हो जाता है, सही बात तो है। हमें भी बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। यस। मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो भी वो लोग मैसेजेस देते हैं, आई एम बिजी, व्हाट इज दैट बिजी? अगर यू से लाइक दैट आई एम बिजी, तो यू विल ऑलवेज बी बिजी इन योर लाइफ। कभी आपको फ्री फ्री टाइम कभी मिलेंगे? तो हमारे शब्द और हम जो बोलते हैं, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यस। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मास्टर्स। यस चंदू, कैन यू शेयर योर विजडम? हाँ। हेलो। नमस्ते। 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 आप, आपने बड़े बड़े ज्ञान दिए हैं, तो इसके सामने तो मेरा तो फीका ही पड़ जाएगा। तो गुरु, थैंक यू सर। गुरपिंदर, ये जी। भी एक मास्टर है चित्तूर के, आंध्र प्रदेश। जी। वो भी बहुत 2003 से है। उन्होंने काफी कुछ ज्ञान प्राप्त किए, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी करते हैं। वाह। तो बहुत सारा नॉलेज भी है उनके पास। तो उनको आप कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाइए। डेफिनेटली माँ, थैंक यू एंड थैंक यू हिज हम्बलनेस, वो आए और यहाँ पे शेयर। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। वेलकम। सो डेफिनेटली आई विल कनेक्ट विद यू। और अभी तो माँ हिम्मत देने लग गई है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके बाहर जाने का प्रयास करने लगी हूँ, क्योंकि माई एक्सपीरियंस वाज कि अगर माँ ना बोलते कि मैं लखनऊ आ रही हूँ, मैंने कभी भी वो नहीं करना था कि मैं स्टेप आउट करती। तो अभी उन्होंने बोला है, तो डेफिनेटली सभी मास्टर्स से इन फ्यूचर हम मिलेंगे भी, और ऑनलाइन तो मिलेंगे ही सर। हमारे लिए जो कोविड वो दे गया ना, एक हाँ तरह से गुरु। प्रसाद दे गया कि हम लोग मिल सकते हाँ, हैं सभी को ऑनलाइन। तो वो बहुत अब बड़ी अब कृपा तो हुई है अब तो कोविड की। धरती बहुत ही छोटी बन गई है। यस। तो थैंक यू, थैंक यू। तो डेफिनेटली वी विल कनेक्ट विद यू मास्टर्स। किसी की और शेयरिंग है तो आप भी सर अपना टेक दे सकते हो, जितना भी सुना आपने, और बाकियों की भी शेयरिंग, नहीं तो फिर ध्यान की ओर चलेंगे, क्योंकि ध्यान जैसे होता है कि माँ अच्छे से डीप हमें मेडिटेशन में लेके जाती हैं। तो वी वुड लाइक टू बी इन मेडिटेटिव स्टेट मास्टर्स नाउ। मैं मेडिटेशन म्यूजिक शुरू करूं हल्का सा? जी। ओके। जी। आपका आज सेशन थर्ड है। मॉर्निंग 4 o'clock से 5 hours कर्म प्रक्षालन ध्यान। ओके। उसके बाद 11 बजे एक यहाँ पर एक सिविल हॉस्पिटल है, वहां जी। पर ध्यान हुआ है 11 to 1। और अभी आपके यहाँ। वाह वाह। तो हमें टुडे भी इज माय आपसे गाइडेंस, थर्ड तभी क्लास विद हमें यू। गाइडेंस मिलती रहे। ये आपसे किसी दिन हम लोग एज अ टीम, जूम की बजाय अलग से आपसे बैठ के सीखेंगे कि ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में हम लोग कैसे आगे बढ़े। सो थैंक यू अगेन, ग्रेटिट्यूड 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 माँ, फॉर बीइंग अ पार्ट थैंक यू। ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू। मैं म्यूजिक चलिए शेयर कर। मास्टर्स, हम ध्यान में बैठेंगे। 10 घंटा आपको ध्यान सिखाने के लिए बोले तो आप आपको तो तकते नहीं हो।
24 घंटे भी ध्यान सिखाते रहते हो आप। थैंक यू चंदू, थैंक यू। चंदू मेरे पास्ट लाइफ का बेटा है। वाह। और हम 2018 में में कोटाला एक ग्राम है उनके उनके यहाँ, वहां पर मिले थे। और 2018 से हम, एक्चुअली वो बहुत बरसों से मुझे देखता है, लेकिन कभी उन्होंने कहा है कि तुम माँ बहुत सोफिस्टिकेटेडली रहती थी, मैं हर ध्यान चक्र में देखता था, लेकिन तुम्हारे पास आके मुझे बात करने में डर डर लगता था। तो 2018 में हम परिचय हो गए। तब से हम बहुत सारे ज्ञान एक्सचेंज करते हैं। अ, माँ होते भी मुझे बहुत बार डांटता भी है कि आप ऐसे बोलो वैसे, मुझे भी ज्ञान देता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड मीटिंग मी अगेन इन दिस लाइफ टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ब्यूटीफुल। और माँ आज हम सब की तरफ से, मैंने अभी पीछे जब कतर में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शेयरिंग हुई थी, तो वो भी हम यहाँ रखेंगे कि जो जो आपके पत्री सर के साथ पर्सनल अनुभव और लर्निंग और किस ट्रेनिंग से आप साइलेंटली गुजरे उनके साथ, तो वो हम भी आगे चल के जब आप कॉस्मिक वैली से आ जाओगे फिर हम रखेंगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैम थैंक यस यस आत्मवंदन मैम। जी आत्मवंदन। गीतिका। मैम आप गीतिका, थैंक यू मैम। आपकी बात सुन के मेरे से रुका नहीं गया ग्रेटिट्यूड करने के लिए मैम, इसलिए मैंने कैमरा भी ऑन किया और भी बोलने के लिए भी। पिछले साल से मेरे को ऐसे एक ग्रुप से ज्वाइन हुई जिससे पता चला कि भाई 10 महाविद्याएं होती हैं और त्रिपुरा माँ को बेस्ट माना जाता है, जो इस सुपर एनर्जी है, जो इस ब्रह्मांड की जननी होती है। मैं हमेशा भक्ति और ज्ञान में बड़ा कंफ्यूज होती थी। जब गुरपिंदर मैम ने इस बुक के बारे बताया और आपने पढ़ाना शुरू किया, तो धीरे धीरे ऐसे समझ आने लगा कि सब रास्ते हैं अलग अलग, लेकिन पहुंच एक ही जगह रहे हैं सभी। और आज आपकी इनके साथ बात सुन के ऐसे अपने अंदर फील होता है भी कितना अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं ये, कि हमें घर बैठे हुए इतने बड़े बड़े मास्टर्स सामने से दिखते हैं और उनकी बातें हमारे को मिलती हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बीच बीच में मिस कर जाती हूँ, कुछ घर का सिस्टम ऐसा है, लेकिन मैं इंटरनली बड़ी कनेक्टेड फील करती हूँ। और त्रिपुरा माँ से तो मेरे को बहुत ही ज्यादा लगता है, मतलब अब हमें जीवन में आके पता चला, हमें तो नॉर्थ में पता भी नहीं था कि त्रिपुरा ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है, जबकि मैं बैंगलोर भी रही, साउथ में रही हूँ थोड़ा टाइम भी, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना था उनका। अब पता चला है कि वहां तो हर घर में ललिता सहस्त्र नाम डेली पढ़ा जाता है। चाहे वो भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, बड़े कंफ्यूजन्स भी हैं, लेकिन थैंक्स यूनिवर्स। हर प्लेटफॉर्म, मतलब पत्री सर के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बन गए मेरे, वो भी बड़े क्वेश्चंस ऐसे आते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि सभी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। मास्टर्स बदले हैं, आगे आगे भी आए हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गुरपिंदर मैम का भी, पूरी ग्रुप का भी बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपके पास प्ले लिस्ट है, प्ले हाँ लिस्ट जी। हम ग्रुप में डालते हैं, और इसका ये होता है कि आप खुद भी देखिए उसको, फॉरवर्ड भी, शेयरिंग इज आल्सो अ सर्विस, है ना। और प्लस भक्ति मार्ग भी हम कह देते हैं, बट भक्ति मार्ग को भी हमने ऐसे नहीं लेना कि एज ए अब्यूज, है ना। हाँ, वो सीढ़ी होती है, और हाँ जैसे जी। नर्सरी केजी होता है वो भी, और अगर भक्ति में भी तो उसमें भी कोई वो नहीं है, आप उसमें भी उस परम तत्व को, भक्ति के भी अगर कभी माँ को बोलेंगे कि उसका भी जो नवदा भक्ति होती है, भक्ति के भी कई प्रकार होते हैं, तो जो मनसा भक्ति होती है वही हम, वो सबसे सर्वप्रिय होती है ना, मनसा। लेकिन जब हम उसको आडंबरों के साथ जोड़ देते हैं, तब भक्ति
विकलांग रूप ले लेती है कि हम सिर्फ क्रियाकलापों में उलझ के रह जाते हैं। अदरवाइज ठाकुर कहते थे कि हम अगर जैसे उठ के किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा रामकृष्ण परमहंस से आके ना, तो अगर आप उठ के ये तैयारी कर रहे हो कि मुझे भगवान को दीप जलाना है, आपका मन पूरी तरह दीप में, तो आप वही अग्नि, उसका तत्व का ध्यान। तो इसका आगे चल के माँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे भी एक सेशन जरूर, क्योंकि इन एस्पेक्ट्स की भी माँ क्लियरिटी बहुत जरूरी है ना। अदरवाइज जब ये त्रिपुरा रहस्य या अवधूत के 24 गुरु जब मैं लेके आई थी, या अवधूत या दत्तात्रेय नाम, मुझे बहुत मैंने बताया था, बहुत एक तरह का रिपेल था। अरे ये वाली बुक तो कहीं आती नहीं, ये तो कहीं रिकमेंड नहीं करी पत्री जी ने, क्योंकि फॉरेन राइटर की नहीं है ना। तो वो मिथ्स तोड़नी भी बहुत जरूरी है कि हम किसी ना किसी तरह स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। ध्यान में आना, ज्ञान में आना, यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाना, तो वो आगे चल के आएगा। माँ जरूर इसके बारे में समाधान करेंगी हमारा अच्छे से। थैंक यू गीतिका जी। हम भक्ति से ध्यान मार्ग में आएंगे ना, तो हम आकार से निराकार तक पहुंचते हैं। जी पहले हम आकार में रहते हैं, और जब भी हम ध्यान में आते हैं तो आकार निकल जाता है और हम निराकार स्थिति में आ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये खत्म हो गया है, ये जो खेल है, अभी हम यहाँ पर हमें जाना है। दैट वे। चलिए हम सब ध्यान में बैठेंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी, दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, ब्रह्म महर्षि, त्रिपुरा माँ, धरती माँ, यूनिवर्सल मास्टर्स, इस पुस्तक के सारे ज्ञानी ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, ब्रह्मश्री, इन सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाए। जितना हो सके अपने भीतर में ही उतरते जाइए।
त्रिपुरा माँ जो प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, उनकी कृपा से हम जो भी दुख और बहुत सारे वासनाओं से हम जकड़े हुए हैं, अटैचमेंट से, उनकी ऊर्जा और ज्ञान से अपने सत्य तक हम जाने की प्रयत्न करें।
अज्ञानता सबसे बड़ी वासना है। बहुत सारे प्लेजर्स, इच्छाएं, दुख, दर्द ध्यान के द्वारा अपने आप को उस अज्ञानता की स्थिति से बाहर लाने की कोशिश। इस तरह के ध्यान के सेशंस में मास्टर्स के इंटरैक्शंस के साथ हम बहुत सारे अपने इग्नोरेंस, ज्ञानता के पार अज्ञानता से हम बाहर आ सकते हैं। हमारे सारे इल्यूजन से हम बाहर आने की प्रयत्न कीजिए। ये सब हमें स्वयं ही करना है मास्टर्स। जीवन के हर चैलेंज को हम स्वीकार कीजिए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस।
Last 10 minutes, my dear friends. धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए। दत्तात्रेय जी को, परशुराम जी को हम साष्टांग प्रणाम करें। रामानंद सरस्वती, रमना महर्षि, इस अद्भुत त्रिपुरा रहस्य पुस्तक, इस दिव्य ग्रंथ हमें तक पहुंचाए हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी, हमारे सारे गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करें। अपने आप को पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड कि इस समय हम धरती पे यहाँ पर मौजूद हैं, जन्मों जन्मों का कर्म प्रक्षालन करते हुए, अद्भुत ज्ञान प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। Last 5 minutes. जिन्हें आगे भी ध्यान में बैठना है तो बैठ सकते हैं। ओके मास्टर्स, अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से बाहर आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। थैंक यू, थैंक यू, कोटि कोटि आभार इस ध्यान के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे मास्टर्स, और प्लेलिस्ट हम आज फिर से डाल देंगे और एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। कल भी बहुत लोग ज्वाइन होना चाहिए। कल का विद्या गीता करके, और सभी गुरु, देवी देवताएं, सभी महर्षि, सभी संत, कल उनके बारे में, एक विद्या गीता के बारे में, त्रिपुरा माँ
किस तरह से सभी को ज्ञान दे रही है। कल का चैप्टर बहुत अद्भुत है। बहुत लोग ज्वाइन होंगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मास्टर्स, इसका जैसे समापन, जैसे हम पूर्णाहुति देते हैं एक यज्ञ की, वही पूर्णाहुति जैसी फीलिंग हो रही है। और पूर्णाहुति देने के बाद ये नहीं होता, उसके बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। सो जितना मैक्सिमम सबको आप बता सकते हो इसके बारे में बताना। और मैंने उनकी पिक्चर भी डाल दी थी माँ, जो आपने दी थी वननेस में डाल दी है मैंने। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आपको भी। कल मिलते हैं माँ।